अस्सलाम वालेकुम। नीड यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची, इसके लिए हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। किस तरह हम मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं, तो शुरू करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली एडमिशन के लिए हर यूनिवर्सिटी की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम इसको सर्च कर लेते हैं गूगल क्रोम के ज़रिए, नीड यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची। इसके बाद उसका जो मेन वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे नीड यूनिवर्सिटी, इस वेबसाइट को खोल लेते हैं। अब हम मेन मेन्यू पे आ चुके हैं। यहाँ मेन्यू में हम यहाँ पे क्लिक करके नीचे आ जाते हैं एडमिशन पर। एडमिशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए हम अप्लाई करते हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इंटरफेस ये आ जाता है और हम थोड़ा नीचे आके यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास जब लॉगिन एक अकाउंट होता है तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ साइन अप पर क्लिक कर लेते हैं। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, उसको रीड करके यहाँ टिक कर दे, आई हैव रीड अबाउट। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर ले। इसके बाद जो इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है, आपने यहाँ पे नाम डालना है, लेकिन नाम जो आपके मैट्रिक की डीएमसी होती है इसके मुताबिक डालना है। और यहाँ पे वालिद का नाम डालना है और यहाँ पे आपने अपना जो ईमेल एड्रेस है वो डालना है। लेकिन ईमेल एड्रेस होना चाहिए लॉगिन आपके मोबाइल में, क्योंकि इस पर एक मैसेज आता है आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो मैसेज आपने रिसीव करना होगा और फिर इसके बाद उस मैसेज को आपने यहाँ पे पेस्ट करना होगा। लॉगिन होना चाहिए वो अकाउंट, अगर अपना नहीं है तो बना ले एक अकाउंट। तो इसके बाद ये कैप्चा दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। हमने जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है इसके ज़रिए हमें एक मैसेज आएगा, उसको हम चेक कर लेते हैं जीमेल के अंदर। फिर इसके बाद उस मैसेज को वहाँ पे करना है, प्रोसेस करके देखा देते हैं। ये हमारे सामने आ गया है नीड यूनिवर्सिटी का जो मैसेज आता है जीमेल के ज़रिए। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये उन्होंने हमारी जो आईडी बनाई हुई है जीमेल की वो है और ये इसका पासवर्ड है। अब हमने वहाँ पे जाके ये कहाँ पे डालना है इसकी तरफ चलते हैं। हमने यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद एक बार फिर बैक आना है। इसके बाद एक बार फिर बैक आना है। यहाँ पे जो हमने पहले साइन अप कर किया था, यहाँ पे जो आपको यूज़र आईडी दिया हुआ है उसको कॉपी करके, ये यूज़र आईडी है उसको कॉपी कर लें। पहले इस यूज़र आईडी को यहाँ पे इंटर कर लें और इसके बाद जो पासवर्ड था उस पासवर्ड को कॉपी कर लें, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसके बाद जो कैप्चा का पासवर्ड है वो यहाँ पे इंटर कर लें। इसके बाद हम फिर लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं आगे प्रोसेस के लिए। अब इसके साथ हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। इसके बाद हमारे ये 3, 4, 5, 6 स्टेप्स दिए हुए हैं 8 तक। इन स्टेप्स को कंप्लीट करना है। यहाँ फर्स्ट स्टेप्स है सेलेक्ट बोर्ड एंड ग्रुप, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। हमारे सामने इंटरफेस आ जाता है और यहाँ पे हमने बोर्ड जो इंटरमीडिएट का हमने क्लिक किया है उस बोर्ड को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे
हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जो भी आपका बोर्ड है आप उसको सेलेक्ट कर लें यहाँ से। यहाँ पे हमने बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। बोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने ग्रुप आ जाता है कि आपने किस चीज़ में की है, प्री इंजीनियरिंग में की है, प्री मेडिकल में की है, किस चीज़ में की है। इसके बाद डू यू हैव डोमिसाइल, आप सिंध की सिटी का अगर है तो आप एनी सिटी से सिंध के आप यहाँ पर ऊपर वाले पे क्लिक कर लें। अगर सिंध से आउट है तो आप इस पर नीचे वाले पर क्लिक कर लें। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कराते हैं। इसको सबमिट के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस भी दे देता है। यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे आते हैं जो सेल्फ फाइनेंस पे होते हैं। इसके साथ साथ ये लास्ट वाले पे है, ये जो दिया हुआ है हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद सबमिट कर लेते हैं। सबमिट के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है और इसका जो स्टेप नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। इसके जो दिया हुआ है कि कहते हैं कि अगर आप ये जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट की थी स्टेप नंबर 1 में, अगर उसको रिमूव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे रिमूव करो और यहाँ क्लिक हेयर कर दो आगे और कैटेगरीज़ देखने के लिए। तो इसके बाद हम या अगर आप यहाँ पे ये कैटेगरी नहीं चाहिए आपको तो आप यहाँ पे रिमूव पर क्लिक कर ले और यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक करके एक नई कैटेगरी सेलेक्ट कर ले और इसके बाद नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर लें। नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये आ जाता है जो हमने इंटर किए थे, हमारे जो भी चीज़ें थी वो सब आ गई है। अब डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी था वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, मेल फीमेल जेंडर पर। इसके बाद CNIC या बेपान जो भी है उसको हम विदाउट डिशेस यहाँ पे कर लेते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन रिलीजन कौन सा है, इस्लाम है। रिलीजन के बाद परमानेंट एड्रेस है और एक प्रेजेंट एड्रेस है। इसके बाद टेलीफोन नंबर है जो घर वगैरह का हो और यहाँ पे सेल नंबर भी दिया हुआ है। इसके बाद डिसेबिलिटी अगर आपके अंदर कुछ है माजूर अफराद तो आप यहाँ पे यस पर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नो पर ही क्लिक कर दें। गार्डियन वालिद साहब वालिदा है या भाई वगैरह है उसका CNIC यहाँ पे मेंशन करें। इसके बाद रिलेशन विद गार्डियन, आपका जो गार्डियन है या सरपरस्त है इसके साथ आपका क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है। इसके बाद ऑक्यूपेशन है, इसका मिसाल के तौर पर इसका जो कारोबार वगैरह है या क्या काम करता है। इसके बाद ये कहता है कि आपके जो वालिद साहब है या गार्डियन है जो भी है इसका काम क्या है सपोर्ट के लिहाज से, और इसके मंथली इनकम क्या है, इसका CNIC नंबर विदाउट डिशेस, उसका एड्रेस, सेल नंबर, इसका ईमेल एड्रेस और इसका पेरेंट या गार्डियन का रिलीजन मज़हब कौन सा है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, बेसिक इन्फॉर्मेशन और 3 बल्कि। अब क्वालिफ़िकेशन की बारी आ रही है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि ईयर ऑफ पासिंग मैट्रिक या ओ लेवल, मैट्रिक का जो पासिंग ईयर है वो आपने कब पास किया है, और इसके बाद मैट्रिक ओ लेवल स्कूल इंस्टीट्यूट, और इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स। इसके बाद HSC का आ जाता है FSC के लिए वो, और इसका जो कैटेगरी है वो तो ऑलरेडी सेलेक्ट है कि मैथ है या फिर इंजीनियरिंग है। और इसके बाद कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम,
और इसके पासिंग ईयर आपने कितने में पास किया है। अगर आप हाफिज़ कुरान वगैरह है तो आप यस पर क्लिक कर लें, नहीं तो नो पर क्लिक कर लें। आपका कोई एडिशनल पेपर है, अगर है तो यस पर, नहीं है तो नो पर। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे 2021 और 22 के लिए जब आप सिलेक्शन करते हो तो आपसे यहाँ पे अगर 21 पर कर ले तो आपसे ये मज़ीद इंफॉर्मेशन भी मांग रहा है कि आपने किस ईयर में पास किया हुआ है, ओपन मार्क क्या है, टोटल मार्क क्या है, HSC पार्ट 2 का जो रोल नंबर था वो क्या था, और मार्कशीट यानी जो आपका रिज़ल्ट कार्ड है इसका जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या है। अगर आपने 2022 के लिए मतलब कि वेटिंग लिस्ट में जब आप हो, अभी तक रिज़ल्ट आया नहीं है, तो इसके लिए पासिंग ईयर तो लिखा हुआ है। इसका ओपन मार्क पार्ट 1 फर्स्ट ईयर का कह रहा है, उसका ओपन मार्क पता है, उसका जो टोटल मार्क्स थे वो बता दें, और HSC पार्ट 1 सेट नंबर रोल नंबर बता रहे हैं, मांग रहे हैं, और इसके बाद जो DMC है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो नंबर मांग रहे हैं। ये यहाँ पे कर लेते हैं। इसके बाद आप अगर हाफिज़ कुरान है या कोई और मिसाल के तौर पर HSC का जो एडिशनल पेपर है आपके, तो वहाँ पे क्लिक कर ले, मतलब पेपर अभी तक दिए नहीं है उसके लिए होता है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। अब स्टेप नंबर 5 इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब हमारे सामने ये स्टेप नंबर 5 आ गया। ये चूज़ डिसिप्लिन का कह रहा है। ये इतनी लाजमी नहीं है, लेकिन वैसे उन्होंने दिया है। अगर आप उसको चूज़ करते हो डिसिप्लिन के ज़रिए, आपको जो भी सब्जेक्ट लाजमी लग रहा है या आपको जो पसंद है वो सब्जेक्ट आप फर्स्ट पे ला सकते हो या सेकंड पे, अदरवाइज़ वो बाद में भी हो सकता है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। सेव एंड नेक्स्ट के बाद हमारे पास स्टेप नंबर 6 आ जाता है, जो फ़ोटोग्राफी अपलोड करनी है। उसके साथ थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि फ़ोटोग्राफी कभी कभार गलत भी हो जाती है, फिर नहीं लेते। यहाँ पे लिखा भी है GIF और या JPG ओनली, मैक्सिमम 300 KB साइज़ अलाउड है। तो आप यहाँ पे चूज़ पर क्लिक कर लें। चूज़ पर क्लिक करने के बाद फाइल के अंदर चले जाए और उसका अपने जो CNIC है उसका बैकग्राउंड भी ये कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर ग्रीन कलर का होना चाहिए। अब हमारे पास एक है, उसको मैंने अपलोड कर दिया, और अपलोड के बाद ये कह रहा है कि अपलोड हो चुका है। आप यहाँ क्लिक हेयर टू व्यू को करके देख भी सकते हो, लेकिन ये बाद में मेरे ख्याल में हो जाएगा रिजेक्ट, लेकिन वैसे मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। ये स्टेप्स कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि आपकी जो पीस है स्टेप नंबर 7 में, वो आपके वूचर वगैरह जो है 4300, इसको कैसे और कहाँ पे सबमिट कराना है। अच्छा, अब यहाँ पे साफ लिखा भी हुआ है कि प्लीज़ डो नॉट सबमिट एडमिशन फी यूजिंग ओनली एनी ओनली फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटी। आपने इन 2 ब्रांचेज़ बैंक के इन 2 ब्रांचेज़ में जमा कर सकते हो इस बैंक के। यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं। ये हमारे पास वो अब सामने आ गया वो जो विचर है। अब इस गेट अब हम गेट ट्रांजैक्शन स्लिप जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये ऑलरेडी हमारे सामने आ गया, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड होने के बाद वो हमारे साथ PDF फाइल में डाउनलोड हो जाएगा, और इसको हम किसी प्रिंटर से प्रिंट करा के फिर यहाँ पे ये ऑलरेडी पेड सब कुछ शो हो जाएगा। हमारी जो ID है वो लॉगिन हुई पड़ी है, तो इसी ज़रिए हमें फिर यानी जो डेट वगैरह है ये सब कुछ यहाँ पे लग जाएगा ऑलरेडी। जब वो पेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली उनके प्लेटफॉर्म से आपको इन्फॉर्म कर देगा कि आपका जो फीस था वो जमा हो चुका है। और ये था नीड यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस। तो हमें दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफ़िज़।